प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 15वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड के अंतिम पलों में हमने जाना था कि धृष्ट बुद्धि ने षड्यंत्र रचकर चंद्रहास को अपने पुत्र मदन की ओर भेज दिया था। चंद्रहास मदन के क्षेत्र में पहुंच गया है। तभी वो क्या देखता है, एक सुंदर सरोवर है। उसी के किनारे उसने विश्राम करना शुरू किया है। नींद आ गई है उसे। इसी बीच मदन की बहन विषया अपनी सखियों के साथ भ्रमण के लिए निकली है। वह चंद्रहास के पास से गुजरने लगती है तो उस अति सुंदर व्यक्ति को देखती रह जाती है। एक प्रकार से वह अपना मन खो देती है। उसने इस अति सुंदर युवक को पति स्वीकार कर लिया है। तभी क्या देखती है कि उसके पास एक पत्र है जिसे उसके पिता द्वारा लिखा गया है। क्योंकि वह उस लिखावट को पहचान लेती है, पत्र खोलती है जिसमें लिखा है कि इस अति वीर नौजवान को वेश दे दिया जाए, बिना सोचे समझे। विषया, जिसने उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया है, समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या कारण हो सकता है, परंतु उसने निश्चित तौर पे यह ठान लिया है कि इस नौजवान की जो है वो रक्षा की जाए। उसने अपने काजल के माध्यम से विष को विषया के रूप में बदल दिया है। नौजवान मदन के पास पहुंचता है, पत्र देता है। मदन चाहते हैं कि दरबार में सभी के सामने उस पत्र को पढ़ा जाए। पत्र पढ़ा जाता है कि इस वीर पुरुष को विषया अतिशीघ्र प्रदान कर दी जाए। जब मदन चंद्रहास को देखते हैं, उसकी ईश्वर भक्ति के बारे में जानते हैं, उसकी वीरता के बारे में जानते हैं, तो अतिशीघ्र वह विवाह का निश्चय कर लेते हैं। सुंदर मुहूर्त में विषया के साथ चंद्रहास का विवाह हो जाता है। मदन धृष्ट बुद्धि के पास ये संदेश भेजते हैं कि आप दोबारा जो कार्य कहा गया था उसको सुचारू रूप से संपन्न कर दिया गया है। यह जानने के लिए कि अब तो वो निष्कंटक हो गए हैं, तो धृष्ट बुद्धि अपने राज्य की ओर आता है। लेकिन मार्ग में जैसे ही लोग मिलते हैं, धृष्ट बुद्धि की प्रशंसा करते हैं कि उसने कितना अच्छा वर अपनी बेटी के लिए जो है वो प्रदान किया है, जिसने इस पूरे के पूरे साम्राज्य की जो सोच है उसको बदल दिया है। धृष्ट बुद्धि आग बबूला होकर के पहुंचते हैं मदन के सामने। चंद्रहास व विषया पिता से आशीर्वाद लेते हैं। धृष्ट बुद्धि के मन में कुछ और है और प्रकट कुछ और करते हैं। डांटते भी हैं मदन को कि तुमने ये कार्य क्यों किया, मेरा एक प्रकार से दुश्मन था। एकांत में उसे कहते हैं मुझे वो पत्र दिखाओ, और पत्र देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है धृष्ट बुद्धि कि उसमें विष के स्थान पर विषया है। अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन ऋषियों की वाणी जो है वह असत्य नहीं हो सकती।
अतः चंद्रहास को अपने रास्ते से उसे अलग करना होगा। धृष्टबुद्धि चांडालों को बुलाते हैं जिन्होंने उसके साथ धोखा किया है, उन्हें डांटते भी हैं और कुछ सख्त कदम उठाने की बात भी करते हैं। चंद्रहास से कहा है धृष्टबुद्धि ने कि हमारे परिवार की ये एक परंपरा है कि विवाह के बाद जो लड़का है अंबिका माँ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है। यद्यपि चंद्रहास ईश्वर भक्त है, विष्णु भक्त है, इन सब अन्य किसी देवी देवता के बारे में कोई विचार नहीं रखता है, परंतु पिता ने आज्ञा दी है तो उसे स्वीकार करता है। लेकिन इस बीच धृष्टबुद्धि यह भी सोचता है कि मदन को रास्ते में से कैसे निकाला जा सकता है। संयोग से कुंतलपुर नरेश को एक दुस्वप्न आता है, बुरा स्वप्न आता है। उसकी केवल एक कन्या है, चंपक मालिनी, और दुस्वप्न में वह अपने शरीर को सिर के बिना देखता है। गालव ऋषि को बुलाया जाता है। अच्छे सपने और बुरे सपनों के बारे में जान करके कुंतलपुर नरेश विचार बना लेते हैं संन्यास ग्रहण करने का, परंतु उस पर जाने से पहले उसे चंपक मालिनी अपनी बेटी का विवाह करना होगा। राजकुमारों को बुला लिया जाता है। एक पत्रिका देकर धृष्टबुद्धि के पास भेजा जाता है कि मदन भी उसमें सम्मिलित हो। मदन चल दिया है कुंतलपुर की ओर। अब निश्चिंत है धृष्टबुद्धि कि चंद्रहास का कार्य तमाम हो सकता है। जैसे ही कुंतलपुर पहुंचता है मदन, राजा से बातचीत होती है और वह जानना चाहता है उसके बहनोई यानी चंद्रहास के बारे में। जैसे ही वह जानता है कि ये उपस्थित राजकुमार उसके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, और चंपक मालिनी भी यह निर्णय ले लेती है कि चंद्रहास से ही वह विवाह करेगी और किसी राजकुमार से नहीं। कुंतलपुर नरेश मदन से कहते हैं कि मदन, तुम मेरा ये अति उत्तम कार्य जो है उसके पूरा करो, चंद्रहास को यहां भेज दो। प्रतिज्ञा करके मदन के निश्चित ही नरेश आपका कार्य संपन्न होगा। वो चल दिया है अपने नगर की ओर। चंद्रहास अंबिका माँ के मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार है, चल दिया है। मार्ग में मदन मिलता है। मदन और चंद्रहास की बातचीत होती है। मदन चंद्रहास से प्रार्थना करते हैं कि वह एक संकल्प कर रहा है कुंतलपुर नरेश के साथ, अतः तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे स्थान पर अंबिका माँ के मंदिर में मैं पूजा करता हूँ। मदन अंबिका माँ के मंदिर की ओर चल दिया है और चंद्रहास कुंतलपुर नरेश के पास। उस सुंदर नौजवान को देख करके चंपक मालिनी का विवाह चंद्रहास के साथ कर दिया जाता है। खूब दान दक्षिणा दी जाती है और कुंतलपुर नरेश अपना राज्य समर्पित कर देते हैं चंद्रहास को, ये कहते हुए कि अब उसे संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उसका अंतिम समय बिल्कुल पास है। दूसरी ओर मदन जैसे ही अंबिका के मंदिर में पहुंचा है, शाम का समय है, अंधकार है, जंडाल से पकड़ लेते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। चंपक मालिनी से चंद्रहास कहते हैं कि उसे अभी जाकर के एक कार्य संपन्न करना है, उसे जाने की आज्ञा दो। चंद्रहास प्रसन्नतापूर्वक
उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, उस मंदिर की ओर आ रहे हैं। मार्ग में अपशगुन भी होते हैं, परंतु सब की चिंता किए बिना वह मंदिर की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच चांडालों ने धृष्ट बुद्धि से कहा था कि उसका कार्य संपन्न हो गया है, परंतु जैसे ही चंद्रहास के बारे में उसे पता चलता है कि मदन के स्थान पर कुंतलपुर नरेश ने अपनी बेटी चंपक मालिनी का विवाह चंद्रहास के कर दिया है, आश्चर्यचकित धृष्ट बुद्धि मंदिर की ओर जाता है और क्या देखता है कि मदन मरा पड़ा है। चंद्रहास भी पहुंच गए हैं, विषया भी पहुंच गई हैं। एक तरह से रुदन शुरू हो जाता है। चंद्रहास रात भर प्रार्थना करते हैं अंबिका माँ से कि उसे पुनर्जीवित कर दो, एक कठिन परीक्षा में से गुजरते हुए, और उसका संकल्प स्वीकारते हुए अंबिका माँ जो है मदन को पुनर्जीवित करती है। धृष्ट बुद्धि क्षमा याचना करते हैं अपने उन कुकृत्यों के कारण और राज्य सौंप देते हैं चंद्रहास को। चंद्रहास एक ही बात कह पाता है कि यदि नगर के लोग उसकी बात को स्वीकारते हैं, उसके जीवन दर्शन को स्वीकारते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, ईश्वर भक्त हैं और एक दूसरे के हित में कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो वह इस राज्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। चंद्रहास विषया और चंपक मालिनी के साथ कुंतलपुर राज्य पर राज्य करता है। उसके राज्य में चारों ओर समृद्धि छा गई है। लोग एक पत्नी व्रत हैं, वीर हैं, विष्णु भक्त हैं। इस प्रकार चंद्रहास का जो राज्य है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच जब अश्व पहुंच गया है युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन को पूरी कथा पता चल गई है और अर्जुन को लगने लगता है कि चंद्रहास पर विजय नहीं पाई जा सकती। तभी उसकी सहायता के रूप में कृष्ण पुनः सामने आते हैं। चंद्रहास जैसे ही भगवान कृष्ण को देखता है वो अपने विराट रूप में उनके सामने नतमस्तक होता है, युद्ध के लिए तैयार है, परंतु हर ओर जो है चंद्रहास को ईश्वर ही दिखाई देते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु अपने विराट रूप में शस्त्र त्याग देता है। अर्जुन और चंद्रहास का मिलन होता है और अश्व पुनः वापस लौटना शुरू कर देता है युधिष्ठिर की नगरी, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, यज्ञ संपन्न होना है। और इस प्रकार ये कथा जो है वो समाप्त होती है। अश्व पहुंच गया है अपने राज्य में, युधिष्ठिर के राज्य में। युधिष्ठिर ने प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को व सभी को दक्षिणा दी है और जय जयकार होती है भगवान कृष्ण की और उन योद्धाओं की जिन्होंने इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के इसको सफल बनाया है। इस कथा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपने बहुत समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।